जहां क्या हो, अनिवार्य हो, बिल्कुल लाजमी हो, वो करना अनिवार्य है, नहीं करने की दशा में उसका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। अब हम आ गए हैं बिल्कुल अपने एग्जाम से रिलेटेड मैटर पर। तो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं है। इसको हम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव भी बोल सकते हैं, काम करता है। तो पैसिव क्या बनेगा कि हम ये भूल जाते हैं कि हम बना क्या रहे हैं, एक्टिव से पैसिव, और समझ क्या आता है, दिमाग में आ जाता है गलती से, हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ करके कैन की जगह कुड लिख देते हैं। दोस्तों नमस्कार, हम लेकर के आए हैं आपके लिए वही एक्टिव और पैसिव, जो कि 2 वीडियो इसके पहले डाले जा चुके हैं और वो मार्वेलस थे। बस फर्क इतना ही था कि मैंने पहले बताया था कि वो जो वीडियो होंगे वो सब बेसिक हैं। बेसिक का मतलब ये है कि जो एक्टिव और पैसिव शुरू होता है टेंसेस से, उससे रिलेट किया गया है, ठीक ना। तो और ये मैंने कहा है कि आप उसका स्टडी करने के बाद, उसका अध्ययन करने के पश्चात ही आप इस वीडियो पे आएंगे, तब ये बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। इसलिए उसको देखना है और वो आपको आगे ऊपर जो लिंक दिया गया है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो 2 वीडियो आप बिल्कुल देखें, दोनों देखने के बाद ही तब ये तीसरे पे आए। आप देख रहे हैं सीधा आपके सामने लिखा है ए एंड पी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और ये पेज है आपका तीसरा, जो भी समझे इसको, पोस्ट है तीसरा, पार्ट है तीसरा, तो मतलब ये 3rd पार्ट मेरा बनने जा रहा है, ठीक। आगे क्या है, अभी उसमें मैंने बेसिक चीजें बता दी थी। अब हम आ गए हैं बिल्कुल अपने एग्जाम से रिलेटेड मैटर पर। कहाँ आ चुके हैं, जो एग्जाम से रिलेट करता है। वो तो आपको जानकारी लेनी थी, इसलिए कि वो नहीं अगर जानकारी रहेगी तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि अगर उन दोनों वीडियो का स्टडी आपने नहीं किया है तो ये 3rd वाला नहीं समझ में आएगा। कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई किसी सीरियल को ले लिया जाए, अगर आपने पार्ट छोड़ छोड़ करके बीच से देखेंगे तो निश्चित है कि कंफ्यूजन पैदा होगा कि ये कैसे कैसे घटनाएं घट रही हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बेहतर होगा कि भगा के ही देखो, जैसे देखो। अगर आपको आ रहा है, क्योंकि वो बेसिक है, आ रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए उसकी। नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, बिल्कुल अभी पहली बार देख रहे हैं, तो उसको आराम से देख करके नोट्सबुक में अपना उसको पेन डाउन करिए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है मैटर। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मॉडल्स से रिलेटेड है। किससे है, मॉडल्स। मॉडल्स आप जानते ही हैं कि ऑक्सिलरी जो होती है, एक प्राइमरी होती है और एक मॉडल होती है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड है, ठीक है। किससे है, मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड है। और मॉडल ऑक्सिलरी का काम क्या होता है, इसका एक एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, ये क्या करता है, ये संभावनाओं को व्यक्त करता है। क्या करता है, मॉडल्स हमारा संभावनाओं को व्यक्त करता है। एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन, ये हमें नैतिक कर्तव्य के बारे में बताता है, क्या करना होता है। और क्या करता है, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, यह आपकी एबिलिटी माने योग्यता को दर्शाता है। और अगला क्या है, आस्किंग फॉर गिविंग परमिशन और टेकिंग परमिशन, ठीक है ना। परमिशन आपको लेना है तो, और देना है तो, इन दोनों के बारे में ये बताता है कौन, मॉडल्स। इस प्रकार से मॉडल्स के कितने टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए, ठीक ना। कितने हुए, 4। अब हमको ये देखना है कि यदि इन मॉडल्स का प्रयोग होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में हुआ होता है, और हमें उनके साथ साथ उनको पैसिव बनाना होता है, तो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। देखते हैं हम उसमें करना क्या होता है। तो ये रूल मैंने लिखवा दिया है इन हिंदी, ठीक ना। हमने हिंदी में इसको समझाया है, समझाया इसलिए कि इंग्लिश मीडियम वाले में अगर इंग्लिश में इसको लिखवा देंगे तो इसमें एक चीज़ होगी कि हिंदी मीडियम वाले को कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम में लिख दें तो अंग्रेजी वाले भी समझ ले सकते हैं, आराम से समझ लेंगे। लिखा गया चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यूज ऑफ मॉडल्स। ये किसका प्रयोग करके बनाया गया है, मॉडल्स का। तो लिखा है कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल्स का प्रयोग हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर है इसका। सूत्र का मतलब होता है फार्मूला नहीं, ये फार्मूला नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, दोनों की संरचना हम यही समझ लेते हैं, ठीक ना। दोनों की संरचना क्या करेंगे, यही समझ लेंगे। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरे में प्लस करके आता है मॉडल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। आप जानते हैं कि मॉडल जहां भी लगते हैं तो मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक ना। और आगे फिर क्या होता है, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट, यही जो ऑब्जेक्ट होता है यहां आ जाता है। ये जो होता है पैसिव का सब्जेक्ट माना जाता है, एक तरह से क्या माना जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव।
इसको हम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव भी बोल सकते हैं, काम करता है। तो ये मॉडल्स होते हैं। उसके बाद बी होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यही जो यहाँ का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ आ जाता है। और ये सब्जेक्ट किस रूप में हो सकता है, या तो नाउन में होगा या तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और नाउन है किसी का नाम है, प्रॉपर नाम है, तो वो नाउन के सेंस में होगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग समझें। ठीक है ना। अच्छा, रही बात मॉडल्स की, तो मॉडल्स आप जानते ही हैं मॉडल्स होते कौन कौन से हैं। तो इनको बताने की हमें लगता है कि बहुत आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, फिलहाल हम बता ही दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो मॉडल्स होते कौन है, तो आप यहां देख लीजिए, कैन है, कैन, मे, कुड, माइट, शुड, और एक मस्ट, आट टू, आट टू। चलिए इतना हम पहले रखते हैं। ठीक ना। तो ये क्या है, आपके सामने मैंने लिख दिया है। इतने के बाद भी ये बता दिया कि मॉडल्स यही होते हैं। कैन होता है, मे है, कुड है, माइट है, शुड है, और मस्ट है, आट टू है। इतने को हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। तो मॉडल्स के पहले हम क्या करें, जो डिवीजन इनका दिया गया है, जो इनका वर्गीकरण किया गया है, किन किन मामलों को लेकर के, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एबिलिटी, आस्किंग परमिशन, तो इनको हम पहले समझ लें कि कौन कौन सा इसमें क्या क्या काम करता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में आते कौन कौन से हैं, तो ये हम पहले क्लियर कर दें। पॉसिबिलिटी में आते हैं कैन, कैन और मे, ठीक, और कुड, माइट। ये क्या है, पॉसिबिलिटी में आते हैं। ऑब्लिगेशन में कौन कौन से आते हैं, जो कर्तव्य की बात करते हैं, तो शुड, क्या है, शुड, मस्ट, ऑट टू, ओ यू जी एच टी टी ओ, ऑट टू। एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, एबिलिटी को शो करने के लिए कैन और कुड। बस फर्क दो सबका अलग अलग होगा। अभी हम यहां समझा रहे हैं, फिर इनको एक एक पे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक ना। इसमें क्या होगा, ये होगा आस्किंग और गिविंग परमिशन। तो क्या होगा, कैन और मे। क्या होगा, कैन एंड मे। इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा कि कौन किस में आता है। पॉसिबिलिटी में ये आते हैं, ऑब्लिगेशन में ये आते हैं, ठीक है, और एबिलिटी में ये आते हैं। तो ये काम करें, हम इनके राइटिंग चेंज करें, कलर चेंज करते रहें, ताकि ये एबिलिटी को शो करने वाले को हम कलर चेंज करके किस में लाएं, तो हम लाएं रेड वाले में। किस में लाएं, रेड में लाएं। चलिए देखें। तो ये क्या है, एबिलिटी। तो ये हम लिखेंगे कैन और कुड। क्या होगा, कैन एंड कुड। दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, ओहो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये दिख नहीं रहा, तो इसको हम हटा देते हैं बिल्कुल अभी तत्काल। तो क्या कलर लें, कैन कुड, बिल्कुल शो कर रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। और ये हमारा हो गया। ठीक ना। अब ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इतना आप जानते रहे। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये कैन में को दिखाता है, क्या क्या करता है। हम एक एक करके इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें तो बेहतर होगा ज़्यादा। ठीक ना। और ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, रोक रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि कैन का प्रयोग, क्या, कैन और ये मे, कैन और मे। अब देखते हैं कैन और मे का जो प्रयोग होता है, ये प्रेजेंट टेंस में, किसमें, PRESENT,
कैन और मे का प्रयोग किस में होता है? ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और सेम इसी का मैटर आता है पास्ट टेंस में। किसका? तो हम उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या है, कुड और माइट, इनका कहाँ होता है? तो पास्ट टेंस में होता है। ठीक, अब यहां कोई डाउट? नो डाउट। आगे फिर क्या लिखते हैं हम? इनसे रिलेटेड हम सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक ना। तो एक्टिव वॉइस के सूत्र आपको तो भटकने की जरूरत है नहीं, यहां लिखे हैं। क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव वॉइस में है। पैसिव में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा, वो मॉडल्स होंगे, बीई होगा, बीई के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट जो भी होता है वो होगा, ठीक ना। तो हम यहां देखेंगे क्या, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। तो यहां हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं यह काम कर सकता हूं, ठीक ना, मैं यह काम कर सकता हूं। तो पैसिव क्या बनेगा? तो आई कैन डू दिस, ये तो मैं यह काम कर सकता हूं, तो यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता है। हिंदी में भी समझते रहो तो ज्यादा मजा आएगा। मेरी आदत है कि हिंदी में भी समझा देते हैं। मैं यह काम कर सकता हूं। अब देखिए, मैं यह काम कर सकता हूं, तो ये क्या दिखाता है? आपकी एबिलिटी को दिखाता है, पावर दिखाता है। तो अब क्या करना है? मैं यह काम कर सकता हूं, तो मैं सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, यह काम, तो हम खींच लाएं इसको। तो यह काम हम लिखेंगे, यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता है। क्या है? यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? डू दिस वर्क। चलिए, तो दिस वर्क का ऑब्जेक्ट है, तो इसको खींच के लाओ ना। तो दिस वर्क। अब क्या है इसमें? कैन है, तो कैन के बाद हमें करना क्या है? तो हम प्रीवियस में आकर के देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होगा, मॉडल्स होगा, बी, तो इसके बाद क्या करेंगे हम? बीई, दिस वर्क कैन बी। और क्या है? वर्ब क्या है? डू है, तो डू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड थर्ड, डिड डन, तो क्या होगा? कैन बी डन बाई आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्टिव केस, हो गया, ठीक ना। और क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये तो हूं का मतलब ये प्रेजेंट टेंस में था। अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस में, एक सेंटेंस ले लेते हैं। तो क्या होगा? दे कुड लिफ्ट दैट लाग माने होता है लकड़ी का कोई बोटा। तो अब क्या है? दे कुड लिफ्ट दैट लॉग, वे लोग उस लकड़ी के बोटे को उठा सकते थे। तो पैसिव क्या बनेगा? तो यहां दैट लॉग को हम सब्जेक्ट बना के यहां ले आएंगे। तो दैट लॉग कुड बी, क्या है? कुड बी। देखिए स्ट्रक्चर काम कर रहा है, वही है, वहां का स्ट्रक्चर यहाँ है, ठीक है, जो पीछे वाला था। तो यानी मॉडल्स के बाद कैन, कुड, मे, माइट जो भी है उनके बाद बी लग जाएगा। कुड बी लिफ्ट का लिफ्टेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होगा ना, लिफ्टेड। कुड बी लिफ्टेड बाई, क्या होगा? दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। बस आपके सामने है। इसमें कोई कहीं से दिक्कत हो तो आप जरूर हमसे पूछिए, ठीक है। कहीं से मुझे लगता है कि दिक्कत होने का कोई चांस ही नहीं है। जब खाली आप वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और कैन कुड के बाद बीई लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो फिर प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक ना। चलिए हम आगे और आगे आते हैं। अब देखें, जैसे हमें ये लिखना है
आपको यह कार्य करना चाहिए, करना चाहिए। ये क्या है? ऑब्लिगेशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है? ये आपका कर्तव्य होना चाहिए, ये काम आप कर डालिए। ठीक ना? तो क्या है, अब हम क्या करेंगे इसको लेकर के, तो हम इसका बनाएंगे पहले एक्टिव से पैसिव। ठीक ना? तो यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क। अब ये तो हो गया इसका ट्रांसलेट। अब पैसिव जब बनेगा तो यह कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर लिखेंगे। ठीक ना? यह कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए। यह कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, आए हम यहां, तो यह कार्य यानी दिस वर्क। अब क्या है, शुड लगा था तो शुड बी, दिस वर्क शुड बी डन, बाई यू का यू। बस क्लियर। ये क्या हो गया? ये हो गया। ठीक ना? ये तो क्लियर हो गया। और देखो, उसे यातायात, उसे सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखिए, उसे सड़क नियमों का क्या करना चाहिए था? पालन करना चाहिए। अब देखिए, सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं करता तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे सड़क के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो अब है क्या कि सड़क के नियमों का पालन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले ट्रांसलेट कर लें अंग्रेजी में। ठीक ना? तब उसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाएं। तो उसे तो लिखेंगे हम ही शुड, ही मस्ट। देखिए, शुड और मस्ट में अंतर क्या है? जो सामान्य चाहिए उसको खाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, उसको ये वो करना चाहिए। सामान्य अगर वो करे तो भी ठीक है, ना करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां कंपलसरी हो, जहां क्या हो, अनिवार्य हो, बिल्कुल लाजमी हो, वो करना अनिवार्य है, नहीं करने की दशा में उसका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसी दशा में हमें वो उन जगह पर शुड को चाहने के लिए, जहां शुड का प्रयोग होता है, ऐसे को का सेंस करने के लिए, चाहिए का सेंस कैरी करने के लिए हमें मस्ट लगाना चाहिए, जहां बहुत जरूरी चीज हो। तो क्या है, ही मस्ट क्या है, अबे, ही मस्ट अबे द रूल्स ऑफ रोड, ऑफ रोड, रूल्स ऑफ रोड। उसे क्या करना चाहिए? उसे सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ही मस्ट अबे द रूल्स ऑफ रोड। ठीक ना? अब क्या हम यहां लिखेंगे, हिंदी में एक्टिव का बन गया पैसिव, तो सड़क के नियमों का पालन। तो हिंदी में हम लिखेंगे सड़क के नियमों का पालन, नियमों का पालन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। क्या होगा? किया जाना चाहिए। देखिए, सड़क के नियमों का पालन उसके द्वारा किया जाना चाहिए, कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ही सब्जेक्ट था हमारा, और द रूल्स ऑफ द रोड ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट को खींच के लिया आओ, बाहर करो। तो द रूल्स क्या हम लिखेंगे यहां, द रूल्स
ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ रोड, ऑफ द रोड, चलो ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ द, यहां द लगाना चाहिए था, ऑफ द रोड मस्ट बी, ओबे का जो अबे है तो अबे का रूप चलेगा, अबे फर्स्ट फॉर्म, अबे अबेड अबेड, तो मस्ट बी अबेड, अबे ईडी, अबेड बाई, क्या है सब्जेक्ट था यहाँ ही, तो ही का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम। बस हो गया, एक्टिव से पैसिव कुछ नहीं है, ठीक ना। आगे हम आ जाते हैं, ये तो यहां तक हुआ, ठीक ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चले जाएं कैन को लेकर के, ठीक ना। तो क्या मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं यह कलम, क्या मैं यह कलम ले सकता हूं, अगर इंट्रोगेटिव है तो जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में जो मॉडल आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, वो वही मॉडल वर्ब क्या करेगा, उसमें चला जाएगा, पैसिव में भी वही होगा। तो क्या मैं यह कलम ले सकता हूं, तो फिर क्या करना है इसको हमें इनडायरेक्ट में भी इसी समय, क्या मैं यह कलम, तो इसमें इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या लग गया, और दूसरी बात मैं सब्जेक्ट है, यह कलम ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे कि क्या यह कलम, फिर पैसिव में भी वही होगा, क्या यह कलम मेरे द्वारा ली जा सकती है। देखिए मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि अगर आपको ये मॉडल्स सीखने हैं, ठीक है ना, पैसिव कैसे बनेगा ये सीखना है, तो आपको इसके पहले का जो वीडियो बनाया गया है, वीडियो अपलोड किया गया है, 2 वीडियो बने हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, आप उनको जरूर देख लीजिए, जरूर देखेंगे तभी इसको आप जो है आत्मसात कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, इसी के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर आपको वो लिंक के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है, मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हाँ ठीक। अब देखिए क्या है, तो क्या यह कलम मेरे द्वारा ली जा सकती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका पहले ये करें, क्या मैं यह कलम ले सकता हूं, तो मे आई टेक दिस पेन, मे आई टेक दिस पेन, तो फिर पैसिव क्या बनेगा, इसको कलर चेंज करना था, मे आई टेक दिस पेन, तो हम लिखेंगे मे आई टेक दिस पेन, मे आई टेक दिस पेन। तो अब क्या होगा, क्या यह कलम मेरे द्वारा ली जा सकती है, तो पैसिव अगर इस तरह से पूछता है, ये एग्जाम में संभव है कि पूछा जाए इस तरह से, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस कभी पूछे नहीं जाते हैं, जब भी पूछे जाएंगे तो मॉडल्स से पूछा जाएगा, मॉडल से अगर नहीं पूछा जाता है तो आपको निगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनसे पूछा जाएगा, उससे नहीं अगर पूछा जाता है तो फिर आगे जो है क्या नाम है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस से पूछा जाएगा, मतलब सिंपल सेंटेंसेस से पूछ पाना कठिन है, शायद संभव नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। तो मैं, तो क्या होगा, क्या यह कलम मेरे द्वारा ली जा सकती है, तो मैं, ठीक, मैं दिस पेन, मैं दिस पेन, मैं दिस पेन और आई, यही सब, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो मैं दिस पेन बी, मैं दिस पेन बी, क्या करना है, टेक, तो टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेकन, टेक टुक टेकन, मे दिस पेन बी टेकन बाई, आई है तो आई का हो जाएगा मी, इंट्रोगेटिव मार्क यहां भी लगेगा, ठीक है। क्या होगा, मे आई टेक दिस पेन, तो परीक्षा में पूछेगा आपसे कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आप लिखेंगे मे दिस पेन बी टेकन बाई मी, ठीक ना। ये हो गया मे से, और कोई शब्द ऐसा बचा हो जिनका पैसिव बताना जरूरी हो और वो मॉडल्स से संबंधित हो, आर्ट 2 है, चलो एक चीज हम आर्ट 2 को बता दें, OUGHTTO, आर्ट 2, आर्ट 2 का मतलब ये होता है सम्मान, आदर,
और ऑब्लिगेशन जो होते हैं, माता पिता के प्रति आपका क्या नैतिक कर्तव्य बनता है, कर्तव्य की बात होती है, ठीक ना। तो वहाँ आर्ट टू की बात होती है। तो यू आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, नहीं, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर। तो हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो पैसिव जब बनेगा तो हम क्या लिखेंगे कि ठीक है, शिक्षकों का सम्मान हम लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अपने शिक्षकों का सम्मान हम लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखिए अब क्या है, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो वी शुड करें, वी आर्ट टू, वी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो हम पैसिव जब बनाएंगे तो क्या होगा, आवर टीचर्स, आवर आवर टीचर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाई अस। बाई अस लगाए ना लगाए कोई बहुत मतलब नहीं है, लग जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आवर टीचर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड, आर टू बी रिस्पेक्टेड। तो इस प्रकार से जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स का पैसिव जब बनाया जाता है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, जब ऐसे में हो, मॉडल्स हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, आर्ट टू हो, नीड हो, ठीक ना। तो ये नहीं, यानी जितने भी मॉडल्स दिए गए होते हैं, इनका एक्टिव से पैसिव बनाते समय वो स्वयं में वही रहेंगे, सिर्फ क्रियाएं बदलेंगी। ये नहीं कि कैन का मॉडल बनाते समय पैसिव में कुड कर दिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमसे ये गलती होती है, वो गलती ये होती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का समझ लेना। देख लीजिए, मैं फिर से लिख दूं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय मॉडल्स के मामले में हम लिख देते हैं, मॉडल्स के मामले में, मॉडल्स के मामले में एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव से पैसिव पैसिव बनाते समय पैसिव बनाते समय समय कैन की जगह कैन की जगह कुड या मे की जगह माइट, इस समय कैन की जगह कुड या मे की जगह माइट का करना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का इंटरमिंगल होना होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का गलती से समझना होता है। समझना है। चलो देख लीजिए पहले, ये बहुत बढ़िया ये चीज है। कभी कभी क्या होता है कि मॉडल्स से जब हम पैसिव बनाते हैं तो कैन की जगह कुड लिख देते हैं, ठीक है, मे की जगह माइट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम बना क्या रहे हैं, एक्टिव से पैसिव, और समझ क्या आता है दिमाग में आ जाता है गलती से, हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ करके कैन की जगह कुड लिख देते हैं। ये गलती ना हो, इसको बहुत विधिवत नोट कर लीजिए कि ये गलती ना हो, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कैन कुड मॉडल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो कैन अगर एक्टिव में है तो पैसिव में कैन ही होगा, मे अगर एक्टिव में है तो मे पैसिव में होगा, शुड जो है एक्टिव में है तो शुड पैसिव में होगा। यानी जो भी मॉडल्स एक्टिव में हैं वो उस रूप में पैसिव में भी उतरेंगे, जबकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर कैन है तो वह कुड में बदल जाता है, में है तो माइट में बदल जाता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिसमें रहेगा वो उसी में रह जाएगा। ठीक है भैया, तो एक्टिव से पैसिव समझ लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इस प्रकार से मॉडल्स का मैटर हो गया खत्म। ठीक, मॉडल्स आएंगे कैन कुड में माइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे, बी लगा करके थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, इतना ही मैटर था, लेकिन इतने मैटर को हमने एक्सप्लेन करके इतना मैटर बड़ा किया है, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर आगे क्या होता है, आगे अब हम कल बताएंगे आपको डू नॉट या डोंट से बनने वाले वाक्य, साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस दोनों बताएंगे कि कैसे दोनों की कंडीशन में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, ओके। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल इसको बढ़िया से विधिवत देख लें, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि अगली वीडियो फिर बनाई जाए, इसी तरह से लाजवाब बनाई जाए, जोरदार बनाई जाए, ताकि फ्यूचर में अगर हम 10th में हैं तो मुझे 11th में नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा किया जाए। और अगर 12th में है तो कोई बात नहीं, मे गॉड ब्लेस यू, आप आगे जाएं। आशा करेंगे कि आप लोग आगे जाएंगे तो कभी ना कभी पलट के देखेंगे तो एक बार आपको ये याद तो आएगा कि यही एक प्लेटफॉर्म था जहां मैंने सीखा और फिर दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको विधिवत पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, और जो भी मामले ऐसे आते हैं जो अटकाते हैं आपको, तो वो क्वेश्चन आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में जरूर डाल देंगे, हम बाद में देख करके उसको क्लियर करेंगे। ओके, सी यू, थैंक्स अ लॉट।